आज हम बीएड फर्स्ट ईयर विषय जनरल साइंस या सामान्य ज्ञान यूनिट फर्स्ट अनुशासन की प्रकृति सामान्य ज्ञान विषय प्रकरण सामान्य विज्ञान के अनुशासन की प्रकृति की विशेषताओं का पिछले 2 दिनों से अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत विशेषताएं निम्न प्रकार है। नंबर 1 एक व्यापक प्रक्रिया, नंबर 2 एक सहसंबंध की प्रक्रिया, नंबर 3 एक सहसंश्लेषण की प्रक्रिया है, नंबर 4 एक विश्लेषण प्रक्रिया, नंबर 5 एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, नंबर 6 एक बहुआयामी प्रक्रिया है, नंबर 7 एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, नंबर 8 एक समसामयिक प्रक्रिया है, नंबर 9 राष्ट्रीय समृद्धि की प्रक्रिया है, नंबर 10 एक सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया, नंबर 11 समस्या समाधान की प्रक्रिया है, नंबर 12 एक वर्गीकरण की प्रक्रिया है, नंबर 13 एक समेकित प्रक्रिया है, 14 एक सामाजिक प्रक्रिया। हमने पिछले 2 दिनों में 1 से 10 प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन किया था। आज हम 11वें बिंदु समस्या समाधान की प्रक्रिया से अध्ययन की शुरुआत करेंगे। समस्या समाधान की प्रक्रिया में यह बताया गया है कि अनुशासित ज्ञान के माध्यम से विविध प्रकार की अनुशासित ज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है। अनुशासित ज्ञान या अनुशासित ज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है। जैसे भारतीय समाज की प्रमुख आकांक्षा छात्रों में नैतिकता एवं मानवता के विकास से संबंधित होती है। इसी आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नैतिक शिक्षा का समावेश अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम के रूप में किया गया है। इससे छात्रों में नैतिकता एवं मानवता के संस्कार बाल्यकाल से ही स्थापित कर दिए जाते हैं। इससे भावी समाज का स्वरूप भी नैतिकता और मानवता के आधार पर ही दृष्टिगोचर होगा। इससे विविध सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव होता है। समस्या समाधान में यह है कि अनुशासित ज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत किया गया है। जैसे भारतीय समाज की प्रमुख आकांक्षा छात्रों में नैतिकता एवं मानवता के विकास से संबंधित होती है। इसी आधार पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर नैतिक शिक्षा का समावेश अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में किया गया है। इससे छात्रों में नैतिकता एवं मानवता के संस्कार बचपन में ही स्थापित कर दिए जाते हैं। इससे भावी समाज का स्वरूप भी नैतिकता व मानवता के आधार पर प्रकट होता है। इससे विविध सामाजिक समस्याओं का समाधान संभव होता है। नंबर 12 एक वर्गीकरण की प्रक्रिया है। एक वर्गीकरण प्रक्रिया का अनुशासनिक ज्ञान एक वर्गीकरण की प्रक्रिया में यह बताया गया है कि अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत विविध विषयों और पाठ्यक्रमों का वर्गीकरण किया गया है, जिससे छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार गतिविधियां प्राप्त होती है। जैसे एक छात्र की संगीत में रुचि होती है तो उसको संगीत संबंधी पाठ्यक्रम सहकर्मी क्रियाएं चुनने का अधिकार होता है। यदि दूसरे छात्र की खेलों में रुचि होती है तो उसको खेल संबंधी पाठ्यक्रम सहकर्मी क्रियाएं चुनने का अवसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में विषयों का भी समूह बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्रों को चुनाव के अवसर प्राप्त होते हैं और वो अपनी रुचि से भी संतुष्ट होते हैं। एक वर्गीकरण की प्रक्रिया में यह बताया कि छात्रों को उनको रुचि के अनुसार विषय के अनुसार पाठ्यक्रम में भाग लेना चाहिए। अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत विविध विषय एवं पाठ्यक्रम का वर्गीकरण किया, जैसे छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार गतिविधियां प्राप्त हो। एक छात्र की संगीत में रुचि होती है तो उसको संगीत संबंधित पाठ्यक्रम सहकर्मी क्रियाएं चुनने का अधिकार होता है। यदि दूसरे छात्र की खेल में रुचि होती है तो उसको खेल संबंधी पाठ्यक्रम सहकर्मी क्रियाएं चुनने का अवसर
दिया जाता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम एवं विषयों का भी समूह बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्रों को चुनाव करने का अवसर प्राप्त होते हैं तथा उनकी रुचि को भी संतुष्ट किया जाता है। नंबर 30, यह अनुशासनिक ज्ञान एक समेकित प्रक्रिया है। अनुशासनिक ज्ञान की प्रक्रिया को समेकित रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर विविध विषयों का स्वरूप समेकित रूप में है। इससे सामान्य एवं अनिवार्य विषयों की छात्रों को आवश्यकता के अनुरूप प्रस्तुत किया गया है। छात्राओं के लिए गृह विज्ञान संबंधी तथा छात्रों के लिए कृषि विज्ञान संबंधी ज्ञान निर्धारित किया गया है। इस पाठ्यक्रम के स्वरूप के आधार पर छात्र एवं छात्राओं का सर्वांगीण एवं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। इससे राष्ट्रीय समृद्धि भी सरलता से प्राप्त होती है। यह एक समेकित प्रक्रिया मानी जाती है। समेकित प्रक्रिया में यह है कि अनुशासनिक ज्ञान की प्रक्रिया को समेकित रूप में स्वीकार किया गया है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की विविध स्तर पर विविध विषयों का स्वरूप समेकित स्वरूप है। इस सामान्य एवं अनिवार्य विषयों को छात्रों की आवश्यकता अनुरूप प्रस्तुत किया गया है। छात्राओं के लिए गृह विज्ञान तथा छात्रों के लिए कृषि विज्ञान संबंधी ज्ञान निर्धारित किया गया है। इस पाठ्यक्रम के स्वरूप के आधार पर छात्र एवं छात्राओं का सर्वांगीण विकास एवं शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होगी। इससे राष्ट्रीय समृद्धि भी सरलता से प्राप्त होती है। अतः यह एक समेकित प्रक्रिया मानी गई है। नंबर 14, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। अनुशासनिक ज्ञान का संबंध शिक्षा के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था से भी होता है। सामाजिक आकांक्षा एवं सामाजिक गतिविधियां ही शिक्षा के स्वरूप का निर्धारण करती है। जैसे अभिभावक अपने बालकों को वर्तमान समय में विज्ञान की शिक्षा देना अधिक उपयुक्त समझते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कंप्यूटर, विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी विषयों की भारतीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से प्रदान करना शुरू हो जाता है, जिससे सामाजिक आकांक्षा की भी पूर्ति हो सके। इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान सामाजिक गतिविधियां एवं व्यवस्थाओं का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्रमबद्ध रूप प्रदान करता है। अनुशासन ज्ञान एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत अनुशासन ज्ञान का संबंध शिक्षा के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था से भी है। सामाजिक आकांक्षा एवं सामाजिक गतिविधियां ही शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करती है। जैसे अभिभावक बालकों को वर्तमान समय में विज्ञान की शिक्षा देना अधिक उपयुक्त समझता है, जिससे परिणाम स्वरूप कंप्यूटर, विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी आदि विषयों की भारतीय विद्यालयों में प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा प्रदान करना शुरू हो जाता है, जिससे बालकों को सामाजिक आकांक्षा की पूर्ति हो सके। इस प्रकार अनुशासनिक ज्ञान सामाजिक गतिविधियां एवं व्यवस्थाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से क्रमबद्ध रूप प्रदान करती है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुशासनिक ज्ञान वास्तविक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित व्यापक प्रक्रिया है, जो शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान क्रमबद्ध रूप में एवं सुसंगठित रूप से करती है। इसके माध्यम से सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था, व्यवस्थित समाज एवं विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। उपयुक्त विवेचन से उपयुक्त सामान्य विज्ञान के अनुशासन की प्राकृतिक विशेषताओं के उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि अनुशासन ज्ञान वास्तविक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित व्यापक प्रक्रिया है, जो शैक्षिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में करती है। इसके माध्यम से सर्वोत्तम शिक्षा व्यवस्था, व्यवस्थित समाज एवं विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। आप घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। और हम कल विज्ञान की अवधारणा के अध्ययन से शुरुआत करेंगे। नमस्ते।